हेलो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री एंड मैथ मास्टर जी चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। निहित फलनों का अवकलन। आज हम निहित फलनों के अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसके जितने भी सवाल आज हम लोग पढ़ेंगे, तो बालाजी पब्लिकेशन की जो अभ्यास है 3.1, आज हम पहले उसके सवालों को देखेंगे। तो यहाँ से पहला हमारा प्रश्न है, निहित फलनों का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न पूछ रहा है, तो पहला नंबर हमारा दे रखा है साइन 3x। अब साइन 3x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक पूछ रखा है। तो यहाँ से हम पहले मान लेते हैं y बराबर साइन 3x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर या ऐसा बोल सकते डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसे पढ़ा जाए डी डी एक्स ऑफ y, तो यहाँ भी डी बाई डी एक्स, ये हो गया आपका साइन 3x। अब यहाँ से पहले अवकलन किया जाएगा साइन 3x का। तो हम जानते हैं साइन 3x का अगर साइन x का अवकलन करेंगे, हमारा एक सूत्र है साइन x। तो साइन x का x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाता है तो ये आता है कास x। तो साइन 3x लिखा है, फिर उसके बाद x का 1, तो उसी प्रकार से जब साइन 3x का किया जाएगा तो ये आ जाएगा कास 3x। अब यहाँ बच रहा है 3x, तो एक बार इसका किया जाएगा तो d बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं 3x। अब 3 अचारे बाहर निकल गया, x का x के सापेक्ष जब अवकलन किया जाता है तो 3 को बाहर लिख लिए, आगे लिखा कास 3x। अब x का x के सापेक्ष जब अवकलन किया गया तो 1 आ गया। अब इसका जब अंदर मल्टीप्लाई किया गया पूरे में तो आ जाएगा 3 कास 3x। इस प्रकार से हम साइन 3x का जो अवकलन निकालेंगे, साइन 3x का अवकलन आता है dy बाई डी एक्स बराबर 3 कास 3x। ये हो गया हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग लगाएंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा दे रखा है, कह रहा है e के पावर 5x। अब e के पावर 5x का x के सापेक्ष अवकलन, फिर से इसे मानते हैं y बराबर e के पावर 5x मान लिया गया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जिस x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स ई के पावर 5x। अब जैसे यहाँ पर ये सूत्र लगाएगा d बाई डी एक्स साइन x का कास x होता, उसी प्रकार एक फार्मूला और होता है d बाई डी एक्स ई एक्स का करते हैं। तो जब ई एक्स का हम लोग करते हैं तो ई एक्स का आता है ई एक्स अवकलन करने पर, तो 5x लिखा है तो पूरा पद छूटेगा, e के पावर 5x आ गया। अब अगला पद हमारा बन गया 5x का अवकलन किया जाएगा। तो 5x का जब किया जाएगा, 5 अचर है बाहर निकल आया, तो यहाँ लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, फिर से dy बाई, अब ये हो गया dy बाई, इसको आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर, इसे लिखा जा सकता है 5 बाहर आ गया, 5 इंटू ई के पावर 5x हो गया। अब x का x के सापेक्ष हुआ तो 1 आया, गुणा करने पर इतने बचेगा। ये हमारा हो गया आंसर, आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा दे रखा है, कह रहा है e के tan के पावर 5x, tan 5x। तीसरा प्रश्न हमारा है tan 5x। अब tan 5x फिर से इसे y बराबर मानते हैं, y बराबर tan 5x लिख सकते हैं। अब फिर से x के सापेक्ष अवकलन करने पर या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स, यहाँ से हो गया tan 5x, इसे लिख सकते हैं। अब tan का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर, 5x का किया जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ से tan का हो गया सेक स्क्वायर 5x। फिर क्या किसका करेंगे, d बाई डी एक्स 5x का किया जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 5x, 5 बाहर आ गया, x का 1 हो गया, ये आ गया dy बाई डी एक्स बराबर, dy बाई डी एक्स बराबर 5 सेक स्क्वायर 5x आपका आ गया भाई। tan 5x का जब अवकलन किया गया तो कितना है, 5 सेक स्क्वायर 5x आ गया। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा e के पावर log e x दे रखा, e के पावर log e
एक्स। अब इसका जब हम अवकलन करते हैं फिर से इसे मान लेते हैं y बराबर ई के पावर लाग ई एक्स आपका हो जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ई के पावर लाग ई एक्स इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर ई के पावर लाग एक्स का फार्मूला हमारे पास है ई के पावर एक्स, मतलब ई के पावर एक्स का अभी हम फार्मूला लिखे ई के पावर एक्स का क्या आता है, ई के पावर एक्स आता है। तो पहली बार लिखा जाए ई लाग ई एक्स लिखा जाएगा। अब किसका अवकलन करना है, लाग ई एक्स का अवकलन करना है। तो लाग ई एक्स का क्या आता है, 1/x आता है। फिर किसका करना है, एक्स का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अब ई लाग ई एक्स का किया गया तो हम लोग लिख सकते हैं इसे डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई लाग ई एक्स का जब हुआ तो ये आ गया ई लाग ई एक्स ई लाग ई एक्स। फिर उसके बाद लाग ई एक्स का किया गया तो 1/x आ गया और एक्स का किया गया 1 आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां नंबर हमारा सवाल क्या है, 5वां कह रहा ए के पावर 10x, ए के पावर 10x दे रखा है। तो ए के पावर 10x, अब इसको भी y बराबर माने ए के पावर 10x मान लिया, x के सापेक्ष अवकलन किया गया तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ए के पावर 10x इसे लिख सकते हैं। अब a के पावर x वाला यहाँ फार्मूला लगाना, तो a के पावर x का फार्मूला होता है ए एक्स इंटू लाग ए, तो ये हो जाएगा a tan x इंटू यहाँ से हो जाएगा ए के पावर x का a के पावर x इंटू लाग ई ए, तो लाग ई ए हो गया। अब tan x का जब अवकलन किया जाएगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर x, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब सेक स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू ए के पावर tan x इंटू लाग ई ए, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 6वां प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, 6वां प्रश्न हमारा है कह रहा ई के पावर में एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है। अब इसको हम लोग सरल करते हैं तो लिखा हुआ है ई एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब पुनः y बराबर इसे मान रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं y बराबर ई एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। भाई दे रखा है प्रश्न ई के पावर में दे रखा है एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या करना, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना या अवकल गुणांक निकालना। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर अब जब हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर, एक बार लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ई के पावर में एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ई के पावर समझ लो पूरा एक पद बन गया ऊपर, तो इसे ई के पावर एक्स बोल सकते हैं। तो ई के पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो ई के पावर एक्स आता, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, तो एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इतने पद का अवकलन करना तो डी बाई डी एक्स किसका करना, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या करना। अब ध्यान देंगे भाई, यहाँ पे एक फार्मूला बन गया अंश और हर का। जब ऐसे प्रश्नों को हम लोग सरल करते हैं तो यहाँ एक सूत्र हम लगाते हैं कि जब कैसे पदों का अवकलन करना हो, यहाँ पर कोई पद अंश के रूप में हो, कोई दूसरा पद हर के रूप में हो, जब इसका अवकलन किया जाता है तो हर को छोड़ा जाता है। किसको छोड़े, हर को छोड़े, अंश का अवकलन किया जाता है, फिर माइनस का अंश छोड़ा जाता है और हर का क्या कर दिया जाता है, अवकलन, और बटे हर का होल स्क्वायर कर दिया जाता है। भाई फिर से एक बार फार्मूला समझेंगे। यदि कोई पद ऐसा दे रखा है जो अंश और हर के रूप में या भिन्न के रूप में या कुछ ऊपर दे रखा है कुछ बटे के नीचे दे रखा है, तो ऊपर वाले पद को हम फर्स्ट मान लिए, नीचे वाले पद को सेकंड मान लिए। तो अंश और हर, तो यहाँ से अंश छोड़ दिया जाता है, वह कुछ अंश में लिखा होता है और कुछ कहाँ लिखा होता है,
हर में लिखा होता, अब इसका अवकलन किया जाता है। तो ऐसे पदों का अवकलन जब करना होता तो हर को छोड़ दिया जाता पहले, फिर उसके बाद अंश का अवकलन कर लिया जाता है, फिर माइनस अंश को छोड़ दिया जाता है और हर का अवकलन कर लिया जाता है। तो हर का अवकलन कर लेते और बटे आपका हर का होल स्क्वायर कर दिया जाता है। ये यहाँ पे प्रक्रिया अपनानी है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर ई के पावर इतने का अवकलन हो चुका, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। अब हर छूटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर छूटा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करना है। तो जब हम एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इस बार एक्स स्क्वायर छूटा, अब किसका अवकलन करना है, अंश का। तो अंश क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका दे रखा है, बटे में क्या हो जाएगा, हर का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर बचा, एक्स स्क्वायर का अवकलन जब एक्स के सापेक्ष किया गया तो 2x आ गया। यहाँ एक्स के पावर n वाला फार्मूला लगा, एक्स के पावर n का सूत्र क्या होता है, जब d बाई डी एक्स के पावर n करते हैं तो आता है n एक्स के पावर n माइनस 1 आ जाता है। तो ये आ गया 2x और 2 में से 1 घटा 1 बचा, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, इस बार 1 का किया गया और एक्स स्क्वायर का अलग अलग, तो 1 का शून्य हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। अब यहाँ से बटे में क्या आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाता है, फिर इसका एक्स स्क्वायर का 0 में गुणा 0 हो जाएगा, पीछे वाले पद में इस प्रकार से गुणा करते हैं तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2x का 1 में गुणा हुआ 2x आया, फिर प्लस 2x का एक्स स्क्वायर में गुणा हुआ 2x क्यूब आ गया, इसका इसमें गुणा करने पर 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का प्लस 2x में गुणा किया गया तो माइनस का 2x क्यूब आ गया, अपान आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2x, तो हल करने पर आगे इसको आगे लिख लेते हैं, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, फिर इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस का एक्स स्क्वायर किसके बराबर, डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रकार से अवकलन करने पर हमें ई के पावर एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो मान प्राप्त हुआ वो आ गया 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ई के पावर में आपका एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर हमारा सवाल है। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है tan 7x फिर प्लस का e के पावर tan 4x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ से हम इसे पहले y बराबर मानते, तो y बराबर लिख सकते हैं tan 7x प्लस का e के पावर tan 4x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करते तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ से हो जाएगा, दो पद है तो d बाई डी एक्स, यहाँ पहले पद का tan 7x फिर प्लस d बाई डी एक्स ई के पावर tan 4x इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर tan 7x का, तो पहले tan का किया गया तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर 7x आया, फिर 7x का जब अवकलन किया गया तो 7 आ गया, फिर प्लस का आपका इसी प्रकार से e के पावर tan 4x का किया गया तो e के पावर x अगर है तो e के पावर x होता तो e के पावर tan 4x हो गया, फिर tan 4x का किया जाएगा तो सेक स्क्वायर, यहाँ से 4x आ जाएगा, फिर 4x का किया जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 4, अर्थात इसे हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर 7 सेक स्क्वायर 7x प्लस का 4, इस पद को आगे लिख लेते हैं सेक स्क्वायर 4x इंटू ई के पावर tan 4x, ये हमारा हो गया अवकलन। तो फिर से एक बार ऐसे प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न दिया था tan 7x प्लस का ई के पावर tan 4x, इसका x के सापेक्ष जब हम अवकलन कर रहे हैं तो उससे पहले इसको y बराबर माने, तो y बराबर tan 7x प्लस ई के पावर tan 4x कर दिया गया।
अब x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया गया, तो आ गया dy बाई डी एक्स बराबर, एक बार पूरे पद का डी बाई डी एक्स, तो पहले वाले पद के साथ डी बाई डी एक्स, दूसरे वाले पद के साथ, तो यहाँ लिख लिया डी बाई डी एक्स टेन 7x प्लस डी बाई डी एक्स ई के पावर टेन 4x। अब यहाँ से जब tan 7x का किया गया तो tan का जो अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ x के स्थान पे 7x है, 7x हो गया। अब 7x का जब अवकलन किया गया तो 7 अचर था, बाहर निकाला, x का x के सापेक्ष जब किया गया तो 1 आ गया, 1 का गुणा करने पर 7 सेक स्क्वायर 7x इतना ही आएगा। फिर डी बाई डी एक्स ई के पावर टेन 4x का किया गया, तो ई के पावर x वाला यहाँ फार्मूला लगाया, तो ई के पावर x का अवकलन ई के पावर x ही आता है, तो ई के पावर टेन 4x। अब सेकेंड पद के रूप में टेन 4x लिखा है, तो टेन 4x का अवकलन करने पर सेक स्क्वायर 4x आ गया। फिर जब 4x का अवकलन किया, 4 अचर था, बाहर आ गया, तो यहाँ से x का 1 हो गया, तो बचा 4e टेन 4x इंटू सेक स्क्वायर 4x। तो यहाँ से लिख लिया डी वाई बाई डी एक्स बराबर 7 सेक स्क्वायर 7x प्लस का 4, इस पद को आगे कर लें तो सेक स्क्वायर 4x इंटू ई के पावर टेन 4x। ये हो गया हमारा 7वें प्रश्न का आंसर। अब हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा क्या है। 8वां प्रश्न यहाँ दे रखा है, कह रहा log sec x, क्या दे रखा है log sec x। तो इससे पहले हम मान लेते हैं y बराबर माना गया log sec x। अब जब log sec x का जितने भी सवाल हमारे हैं सभी सवालों को x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स log sec x आपका आ गया। अब log x का अवकलन होता है 1/x, तो यहाँ से sec x लिखा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/sec x। अब जब sec x का अवकलन यहाँ किया जाएगा तो sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x। sec x का अवकलन क्या होता है sec x इंटू tan x, तो यहाँ से ऊपर भी sec x है, नीचे sec x से sec x कैंसिल हो गया, तो ये बच गया। यहाँ से हम देख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स log sec x आ गया। अब इसका जब अवकलन किया गया तो ये आ गया यहाँ से 1/sec x, और इसे लिख दिया गया sec x इंटू tan x। sec x से sec x कैंसिल हो गया, तो इसे लिखा जाए dy बाई डी एक्स बराबर यहाँ से आ गया कितना, केवल tan x बचा, तो ये हमारा आंसर हो गया dy बाई डी एक्स बराबर tan x। यहाँ दे रखा है 9 नंबर, दे रखा है log x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। अब पूछ रहा log x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो पहले हम मान लेते हैं y बराबर हो गया log x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। अब x के सापेक्ष यहाँ लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ हो जाए, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, अवकलन किया जा रहा है तो dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, ये हो गया आपका log x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। अब एक बार जब log अगर पूरे इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 पूरे पद को अगर हम माने x है तो log x बना, जब log x का अवकलन किया जाता तो 1/x आता, तो x के स्थान पे आपका इतना पद लिखा तो बटे में पहुंच जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 अपान, अब ये बटे में पहुंच जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1। अब इतने पद का अवकलन किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, अंदर ब्रैकेट क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे। अभी पहले बताया गया अंश और हर, जब अंश और हर में कोई पद दिए होते हैं तो हर
छूटता है अंश का अवकलन किया जाता, फिर माइनस अंश छूटता है हर का अवकलन किया जाता और हर का होल स्क्वायर कर दिया जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर 1/, अब यहाँ से 1/, चाहे इसको उलट लें या अगले पद में उलट सकते हैं, तो यहीं पर हम उलट लेते हैं नीचे वाले पद को। अब इस पद को जब उल्टा जा रहा तो ये ऊपर पहुँच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 और ये बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसका जब अवकलन हम लोग कर रहे हैं तो इंटू ये अंश छूटा, अब ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं हर छूटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, वही हर छूटेगा। फिर डी बाई डी एक्स किसका अवकलन किया जाएगा, अंश का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, फिर माइनस का, इस बार अंश छूटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 आपका हो गया। हर का अवकलन डी बाई डी एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। बटे हमने बताया बटे में क्या हो जाएगा, जो हर होगा उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का बन गया यहाँ से क्या, होल स्क्वायर। ये हमारा पूरा पद बना। अब इसका हम अवकलन कर लेते हैं तो यहाँ लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 एक ब्रैकेट में बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 एक ब्रैकेट में आ गया इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, इसको ऐसे लिख लिए। अब इसका अवकलन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का अवकलन किया जाएगा 2x आया, एक्स का अवकलन किया गया 1 आया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 आया, 1 का करने पर 0 आ जाएगा। फिर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 आ गया। अब इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का किया जाएगा। सॉरी, यहाँ आपका हर छूटा था अंश का अवकलन, अंश छूटा हर का अवकलन, ये माइनस में दे रखा है। अब ये आ जाएगा 2x माइनस का 1 बटे आपका कितना आया, बटे वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इस स्क्वायर से ये पद इंटू में है इसलिए काटा जा सकता है। अब यहाँ से बचा डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 आ गया। फिर इंटू अब आगे वाले पद का इन दोनों पदों में फिर इस पद का, इन दोनों पदों में फिर इस पद का गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर का 2x में गुणा हुआ 2x क्यूब आ गया। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा हुआ तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। फिर x का गुणा हुआ तो माइनस का 2x स्क्वायर आया। 1 का यहाँ से आपका x का 1 में गुणा हुआ तो माइनस का x आया। फिर 1 का 2x में गुणा हुआ तो माइनस का 2x आ गया। 1 का 1 में गुणा हुआ 1 आ गया। तो यहाँ से 3 पद थे, गुणा करने पर 6 पद आएंगे, 3 3 6 पद आ गए। फिर इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं पूरे पद को, माइनस लगा है बीच में, माइनस लगा लिए। अब इसी प्रकार से इन पदों का आपस में गुणा करें तो एक्स स्क्वायर का 2x में हुआ 2x क्यूब आ गया। एक्स स्क्वायर का -1 में हुआ तो माइनस का एक्स स्क्वायर आया। एक्स का 2x में हुआ तो माइनस का प्लस का 2x स्क्वायर आया। एक्स का -1 में हुआ तो माइनस का x आ गया। फिर 1 का 2x में हुआ प्लस का 2x आ गया। फिर 1 का 1 में हुआ माइनस का 1 आ गया। ब्रैकेट बंद बटे एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 आ गया। अब ऊपर वाला ब्रैकेट खोलते हैं, बाहर माइनस लगा, अंदर माइनस का गुणा हो जाएगा। तो यहीं हम माइनस का गुणा कर देते हैं, इस चिन्ह को हटाएं, ब्रैकेट को खोले तो ये प्लस बन गया। ये प्लस में दे रखा है, ये माइनस बन जाएगा। ये माइनस दे रखा है, ये प्लस बन जाएगा। ये प्लस दे रखा है, ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगी। इसी प्रकार से ये भी ब्रैकेट हम हटा देते हैं। तो इसके आगे मान लेते हैं यहाँ प्लस लगा तो सभी चिन्ह वही रहेंगे। अब कुछ कटने वाला 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया। यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर, दोनों आपस में जुड़े, माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बचा हमारा माइनस का 2x स्क्वायर, यहाँ -2x माइनस का 4x हो जाएगा, +1 + 2 आपका हो जाएगा। तो ये बचा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 आपका बचा ब्रैकेट में। ऊपर बचा यहाँ से माइनस का 2x स्क्वायर, फिर उसके बाद ये माइनस का 4x आपका, +1 प्लस का 2 आपका बचा। यहाँ से आपका इतना बच गया। अब ये जो पद बचा है इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लिया गया और बटे में हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 बचा। अब यहाँ से आ गया, यहाँ ध्यान देंगे
माइनस का ये आपका 2x दे रखा, 1 का 2x में गुणा हुआ प्लस का 2x आएगा। तो यहाँ से प्लस का 2x माइनस का 2x से भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास केवल कितना, 2x² प्लस का 2 बचा यहाँ पर। अब ये आ गया dy/dx। अब ध्यान देंगे यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ गया, अंदर बचा, यहाँ से बचा 1 हमारे पास, यहाँ बचा 1, इसको हम पीछे कर लिए, माइनस का x² आ गया, बटे में आ गया x² प्लस x प्लस का 1, दूसरे ब्रैकेट में आ गया x² माइनस x प्लस का 1। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम दिए गए पद का अवकलन करते, तो log x² प्लस x प्लस 1 अपान x² माइनस x प्लस का अवकलन करने पर 2 ब्रैकेट में 1 माइनस x² अपान x² प्लस x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस x प्लस 1 प्राप्त होता है। अब हम अगले सवाल को देख, हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 1 अपान √x प्लस 1 पूरे पे √x प्लस 1, फिर प्लस का √x, ये अगला पद आपका बटे में ही दे रखा है, कह रहा x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम y बराबर मान लेते हैं। y बराबर आपका हो गया 1 अपान √x प्लस 1 प्लस √x। थोड़ा सरल करने के लिए इसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो x प्लस 1 माइनस का √x बटे √x प्लस 1 माइनस का √x। हम ऐसा कार्य किए। जब ऐसा किया गया तो अब संयुग्मी का गुणा, तो नीचे बन गया a, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं a² माइनस का b²। तो ये आ जाएगा y बराबर आपका, यहाँ से y बराबर क्या बन गया, और ऊपर आ गया √x प्लस 1 माइनस का √x बटे इस पद का होल स्क्वायर माइनस दूसरे वाले पद का होल स्क्वायर, तो √x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का √x का होल स्क्वायर बन गया। तो हम इसे लिख सकते हैं, ऊपर कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर यही रहेगा, √x प्लस 1 आपका माइनस का √x, नीचे अंडर हट गया क्योंकि होल स्क्वायर लगा, तो अंडर का मतलब 1/2, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, बचा 1, अर्थात नीचे आ गया x प्लस का 1। इसी प्रकार से यहाँ आपका x बचा, x से x कट गया, 1 बचा, अर्थात बच गया y बराबर √x प्लस 1 माइनस का √x हमारे पास बचा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब जब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x पूछ रहा हमसे, तो यहाँ से dy/dx बराबर dy/dx, ये हो गया 2 पद, एक आपका √x प्लस 1 का, दूसरा आ गया √x का, तो एक बार dy/dx इसके साथ आएगा, एक बार dy/dx इसके साथ पहुँच जाएगा। तो यहाँ से हम कर देते हैं dy/dx बराबर, तो ये हो गया, इसको 1/2 लिख सकते हैं, तो x के पावर 1/2 बना, तो इसका अवकलन कर रहे हैं, एक बार पहले पद के साथ ले लिया dy/dx, x प्लस 1 का होल पावर 1/2 हो गया, फिर माइनस dy/dx, x के पावर 1/2 हो गया, तो यहाँ से dy/dx बराबर आ गया, इसका अवकलन कर रहे हैं, तो 1/2 x प्लस 1 का होल पावर 1/2 माइनस 1 हो गया, x और 1 का, x का 1 और 1 का 0 हो जाएगा, फिर माइनस इसका क्या 1/2 x के पावर 1/2 माइनस 1, तो इसे लिख सकते हैं dy/dx बराबर 2 1 2 माइनस 1/2 बटे में चला जाएगा 2 अपान √x प्लस का 1 आया, यहाँ से 1 अपान 2 √x, ये हो गया हमारा आंसर। जब हम 1 अपान √x प्लस 1 प्लस √x का अवकलन करते हैं तो आता 1 अपान 2, फिर √x प्लस 1 माइनस का 1 अपान 2 √x, दोनों में चाहे आप 1 अपान 2 कॉमन भी लिख सकते हैं, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं dy/dx बराबर 1 अपान 2 ब्रैकेट के अंदर 1 अपान √x प्लस 1 माइनस का 1 अपान √x, इतना आप आंसर लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 10 नंबर सवाल। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न, अब हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न की। तो 11 नंबर प्रश्न हमारा है √sin x, √sin x का अवकलन करना है, तो इसे मान लेते हैं y बराबर √sin x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx, sin x को लिख सकते हैं sin x का होल पावर 1/2,
पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम सरल करेंगे x के पावर 1, मतलब पूरे साइन x को मानते x के पावर में कितना है 1/2 है। तो यहाँ से 1/2 फार्मूला कौन सा लगे, एन एक्स के पावर n-1 हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ हो गया 1/2 साइन एक्स का होल पावर 1/2 -1। अब साइन एक्स का अवकलन एक बार होगा तो dy/dx साइन एक्स आपका, तो यहाँ हो जाएगा dy/dx बराबर 1/2 ऐसा लिया गया। तो साइन एक्स का होल पावर बन गया -1/2। साइन एक्स का अवकलन जब किया जाता, साइन एक्स का अवकलन करने पर आता है कास एक्स आपका आ जाएगा। फिर एक्स का अवकलन किया जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आया dy/dx बराबर 1/2, ये बटे में भेज दिया, अंडर रूट साइन एक्स इंटू आपका आ गया कितना कास एक्स। तो इसे लिख सकते हैं dy/dx बराबर कास एक्स बटे 2 अंडर रूट साइन एक्स। इसे और अगर छोटा करना चाह रहे हैं तो अंडर रूट कास एक्स बनाया जा सकता है, लेकिन इतने पे हम इसे क्या मान लेते हैं, आंसर हमारा। तो कोई भी अंडर रूट वाला आपके पास प्रश्न होगा तो उसको इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम 11 का फर्स्ट मान लेते हैं। 11 का जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास वो है अंडर रूट tan x आपका। तो एकदम इसी प्रकार से y बराबर माने अंडर रूट आपका tan x आ गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx बराबर dy/dx tan x को लिख सकते हैं tan x का होल पावर 1/2 आपका हो गया। तो यहाँ से dy/dx बराबर x के पावर n का रूप फिर बना 1/2 tan x का होल पावर आपका हो गया 1/2 -1। tan x का किया गया तो tan x का अवकलन होता sec स्क्वायर x, और जब sec x का अवकलन करते तो आता 1। तो यहाँ dy/dx बराबर इसे लिख सकते हैं 1/2, लासा लिया जाएगा तो बटे में पहुँच जाएगा। tan x आपका इंटू क्या आ गया, sec स्क्वायर आ गया, गुणा कर सकते हैं तो dy/dx बराबर आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x अपान 2 अंडर रूट tan x। ये हमारा हो गया आंसर आपका। ये दूसरे वाले पार्ट का आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक तीसरा क्वेश्चन इसी में दे रखा है, कह रहा है तीसरा, इसका थर्ड पार्ट जो है दे रखा है आपका साइन अंडर रूट एक्स आपको दे रखा है। तो इसे भी y बराबर मानो, तो अगर y बराबर मान रहे हैं तो इसे लिख सकते हैं y बराबर साइन अंडर रूट एक्स। बहुत आसान, पहली बार साइन एक्स का होगा तो यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx साइन अंडर रूट आपका x। तो यहाँ से dy/dx बराबर पहले साइन एक्स का अभी किया गया कास एक्स है तो कास अंडर रूट एक्स हो गया। अब यहाँ से dy/dx अंडर रूट एक्स का करना है तो dy/dx बराबर कास अंडर रूट एक्स। अब पहले x के पावर n का रूप इसे बनाया गया तो आएगा 1/2 x के पावर 1/2 -1, फिर x का किया जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ आया dy/dx बराबर कास अंडर रूट एक्स इंटू 1/2, ये बटे में जाएगा अंडर रूट एक्स, इसको आगे लिख सकते हैं। तो dy/dx बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू कास अंडर रूट एक्स, और इसे छोटा करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं dy/dx बराबर कास अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स। इस प्रकार से हम इसको सरल कर सकते हैं। ये हो गया 11 का तीसरा पार्ट आपका। इस प्रकार से हम 11 पार्ट को कर लिए। शेष सवालों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।